हे गाइस, नवाजुल नवाजुल.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 एपिसोड 2 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। फाइनली हिज डार्क मटेरियल्स का सीजन 2 हॉटस्टार पर अवेलेबल हो गया और इसके फ्यूचर वीडियोस भी इंडियन टाइम के हिसाब से ही आएंगे। एपिसोड इंडिया में रिलीज होने के बाद एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल एकदम ठीक है। शायद इंस्पेक्टर्स ने इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया होगा। पिछली रात क्या हुआ था वो तो शायद अब आगे ही समझेगा। वादे के मुताबिक विल लायरा को अपनी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड लेकर जाता है और इस दुनिया में एंटर करते ही लायरा एक तेज गाड़ी से टकरा जाती है। लायरा की दुनिया में गाड़ियां इतना तेज नहीं चलते, इसे और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बोरियल चुपके से दोनों बच्चे पर नजर रखे हुए हैं। लायरा फौरन समझ जाती है कि ये दुनिया बस दिखने में इसकी दुनिया जैसी है, वो भी बस थोड़ी सी। बट अनफॉर्चुनेटली विल की दुनिया में जॉर्डन कॉलेज जैसी कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ लायरा की दुनिया में कार्डिनल स्टूरॉक की मौत के बाद फादर मैकफिल मैजिस्टेरियम का नया एक्टिंग कार्डिनल बनता है। सबको लगता है कि स्टूरॉक की मौत वाकई में क्वीन स्कार्डी की वजह से हुई थी। फ्यूनरल के दौरान मैकफिल सबसे वादा करता है कि इसकी कीमत सारे विचेस को चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ विल लायरा की मरम पट्टी करके उसे स्मार्टफोन पर ज्ञान देता है, बट लायरा के मुताबिक उसका एलिथियोमीटर विल के स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा कूल है। तभी लायरा से बोलती है कि एलिथियोमीटर ने इसे बताया कि विल एक गुड काइंड ऑफ मर्डरर है। लायरा के मुंह से मर्डरर वर्ड सुनते ही विल बहुत गुस्सा होता है। फिर विल लायरा को वहीं छोड़कर अपनी मम्मी का हाल देखने जाता है। प्लान के मुताबिक ये दोनों फिर से शाम 5 बजे बोटानिक गार्डन्स की लोकेशन पर मिलेंगे। ये गार्डन्स इन दोनों के वर्ल्ड्स में सेम जगह पर मौजूद हैं। विल के जाने के बाद लायरा टाइम पास करने पास वाले पिट रिवर्स म्यूजियम जाती है, जहां उसे लॉर्ड बोरियल मिलता है। ये दोनों म्यूजियम में खड़े होकर ट्रिपैनिंग स्कल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रिपैनिंग मतलब अपनी खोपड़ी में होल्स बनाना। बोरियल का मानना है कि इस होल्स बनाने वाले रिचुअल को आज भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। वाह क्या बात है, खोपड़ियों को लेकर बॉन्डिंग बन रहा है इनका। यहाँ लॉर्ड बोरियल लायरा को अपना नाम चार्ल्स बताकर उसे विजिटिंग कार्ड देता है, जस्ट इन केस अगर लायरा को इन खोपड़ियों या अदर एंटीक चीजों के बारे में कुछ और जानकारी लगे। लायरा भी इसे अपना नाम लिजी बताकर उसका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट करती है। फिर लायरा एलिथियोमीटर की मदद से विल के दुनिया वाले स्कॉलर का पता ढूंढती है, ऐसा स्कॉलर या ऐसी स्कॉलर जिसे डस्ट के बारे में सब कुछ बता सके। और लकीली एलिथियोमीटर उसे पास वाला ही लोकेशन दिखाता है। विल चुपके से अपनी मम्मी का हाल चेक करके वहां से इनके लॉयर्स को मिलने जाता है, जिसके बारे में विल को अपने पापा के लेटर्स पढ़ने पर पता चला था। फिर हम देखते हैं कि सेरेफिना और स्कार्डी के बीच कार्डिनल की मौत को लेकर बहस चली है। स्कार्डी का मानना है कि उसने जो किया वो ठीक किया, कार्डिनल ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। बट सेरेफिना बाकी विचेस की खातिर मैजिस्टेरियम के साथ समझौता करने वहां पर अपने कौंसल यानी मार्टिन को भेजती है। लायरा एलिथियोमीटर की बताई निशानियों को फॉलो करके फाइनली उस स्कॉलर को ढूंढ लेती है, डॉक्टर मैरी मलोन, जो कि एक डार्क मैटर रिसर्चर है। दूसरी तरफ मार्टिन मैजिस्टेरियम को समझाने की कोशिश करता है कि स्कार्डी ने जो कुछ भी किया वो उसका पर्सनल डिसीजन था। एक विच की गलती की सजा सारे विचेस को नहीं मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर इसके सारे स्टेटमेंट जबरदस्त बैकफायर करते हैं और मैजिस्टेरियम मार्टिन को जेल भिजवाकर विचेस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करते हैं। यही लॉर्ड बोरियल कोल्टर से लायरा का हाल पूछता है, बट ये उसे बताता नहीं कि इसने लायरा को विल की दुनिया में देखा था। ये भाई साहब की अपनी अलग ही प्लानिंग चली है। जॉन पैरी ने गायब होने से पहले अपने फैमिली के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया था, जो इलेन के अकाउंट में हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करता था। विल अपने लॉयर से मिलने गया था ताकि वो उसमें से बचा हुआ सारा पैसा निकाल ले। इन शॉर्ट ये इधर से भागने के प्लान में है। बट इनके लॉयर के हिसाब से अगर ट्रस्ट ब्रेक करना है तो विल को उसकी मम्मी या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। विल को जरा भी आइडिया नहीं था कि यहीं ऑक्सफोर्ड में उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। साला दोनों बच्चों के फैमिलीज झोलर हैं। लायरा एलिथियोमीटर की मदद से मैरी को यकीन दिलाती है कि डस्ट इज रियल। विल की दुनिया में डस्ट शैडो पार्टिकल्स को कहते हैं। मैरी लायरा को लेकर शैडो पार्टिकल्स के बारे में और जानकारी देने उसे उनकी स्पेशल लैब यानी केव में लेकर जाती है। यहीं मैरी और उसके पार्टनर्स डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे। लायरा केव में लगी मशीन की मदद से डस्ट के साथ कम्युनिकेट करती है। यहाँ डस्ट लायरा से एलिथियोमीटर वाले सिंबल्स की मदद से बात करते हैं। ये शैडो पार्टिकल्स यानी डस्ट लायरा को बताते हैं कि मैरी भी जल्द ही किसी इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा बनने वाली है। बट इसके लिए मैरी को खुद डस्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा, किसी ईचिंग नामी चाइनीज बॉक्स की मदद से। तभी लायरा को याद आता है कि 5 बजे उसे बोटानिक गार्डन्स में जाकर विल से मिलना है। लायरा मैरी से वादा करती है कि वो कल फिर से वापस आकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेगी। विल ग्रैंड पेरेंट्स को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि उन्हें अर्जेंटली सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट इसके ग्रैंडफादर को लगता है कि विल ये सब उसकी मम्मी के कहने पर कर रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स की एलेन से बिल्कुल नहीं बनती, शायद इसीलिए उनसे अलग है। तभी विल का ग्रैंडफादर चुपके से वॉल्टर्स को कॉल करके विल की लोकेशन बताता है। विल भांप लेता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पुलिस के साथ मिले हुए हैं और फिर उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिसेस कोल्टर मैकफेल को बताती है कि अगर उसे वाकई में कार्डिनल बनना है
तो इन विचेस के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेना होगा ताकि उसे फुल इंटरनल सपोर्ट मिले। बोटानिक गार्डन्स में लायरा विल को समझाती है कि उसे विल की नहीं बल्कि अब विल को लायरा की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलिथोमीटर के हिसाब से विल के फादर जिंदा हैं और एलिथोमीटर कभी झूठ नहीं बोलता। लायरा एलिथोमीटर की मदद से विल को उस मर्डर वाले दिन की पूरी कहानी डिटेल में सुनाती है। ये सब सुनने के बाद विल को फाइनली एलिथोमीटर पर भरोसा हो गया, बट स्टिल वो लायरा को यकीन दिलाता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के किया हुआ मर्डर नहीं। अगर विल को अपने पापा को ढूंढना है तो इसे अपने मम्मी को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने उसके कलीग को लायरा और डस्ट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दी है, बट ऑलिवर को लायरा से ज्यादा फंडिंग की चिंता है, क्योंकि अगर इन्हें रिसर्च कंटिन्यू करनी है तो पहले फंडिंग लगेगी। फिर मिसेस कोल्टर को पता चलता है कि उस रात लायरा भी इनके साथ उस पहाड़ी पर थी, मतलब लायरा एजरियल का पीछा करते हुए किसी दूसरी दुनिया में चली गई। मैकफेल कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके विचेस के खिलाफ अपना अटैक लॉन्च करता है, जिसके बदले मैजेस्टेरियम के मेंबर्स मैकफेल को ऑफिशियली इनका नया कार्डिनल चुनते हैं। मैजेस्टेरियम के शिप्स एक के बाद एक बम गिराकर विचेस के इलाके पर हवाई हमला करते हैं। अरे दीदी अब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो बड़े फैंटम बन रहे थे। मैकफेल मिसेस कोल्टर को अपने रूम में बुलाकर उसे कार्डिनल बनने की खुशखबरी देता है, बट मिसेस कोल्टर से समझाती है कि भाई ये कार्डिनल वाली पोजीशन ब्लेसिंग नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर्ज की तरह है। मिसेस कोल्टर की वजह से ही मैकफेल इस पोजीशन पर पहुंच गया। बदले में इसे कोल्टर की मनमानी और सारे नखरे उठाने पड़ेंगे, सीधा सीधा ब्लैकमेल। इतना बोल के मरीसा कोल्टर वहां से लायरा को ढूंढने निकल पड़ती है और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।